हिप्पो सिग्नलिंग एंड आईसीएम डेवलपमेंट, इनर सेल मास का जो फेट डिटर्मिनेशन होता है, ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन एंड इनर सेल मास फॉर्मेशन कैसे होता है वो आज हम डिस्कस करें। तो देखिए सबसे फर्स्ट कि जो भी ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो आउटर के सेल्स होते हैं, एंड इनर सेल मास जो होते हैं वो इनर के सेल्स होते हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास कैसे बनता है? सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाले जो सेल्स है ये ट्रोपोब्लास्ट है, ये सराउंडिंग के सेल्स है, और ये वाले जो सेल्स है वो इनर सेल मास है। So this is inner cell mass and ये वाले जो सेल्स है वो ट्रोपोब्लास्ट है। तो ये ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास का फेट कैसे बनता है? तो देखो जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है तो यहाँ पे आपको ट्रोपोएक्टोडर्म दिख रहा है, तो ट्रोपोएक्टोडर्म एंड इनर सेल मास फॉर्मेशन में कि बाहर का एक लेयर बनता है एंड इनर सेल मास फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है? तो जो बाहर का लेयर है इसमें यहाँ पे सिमेट्रिकल डिवीजन पैरेलल टू अपाइको बेसल एक्सिस होता है एंड सिमेट्रिकल क्लीवेज से यहाँ पे देखो ये ट्रोपोब्लास्ट का लेयर बनता है, तो यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है। अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे मतलब इस तरह से क्लीवेज हुआ, सिमेट्रिकल डिवीजन हुआ तो ट्रोपोब्लास्ट का लेयर बनता है जो बाहर से बनता है। तो हाफ ऑफ द सेल मोरुला के ट्रोपोब्लास्ट फेट में जाते हैं जिनमें CDX2 एक्सप्रेस होता है, एंड हाफ ऑफ द सेल्स की जिनमें असिमेट्रिकल डिवीजन होता है परपेंडिकुलर टू द अपाइको बेसल एक्सिस। तो ये पैरेलल, ये ट्रोपोब्लास्ट के लिए पैरेलल होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, एंड ये वाले जो सेल्स बनते हैं तो एक इनर सेल मास बनती है और एक ट्रोपोब्लास्ट बनती है। तो देखो यहाँ पे ट्रोपोएक्टोडर्म बना, यहाँ पे इनर सेल मास बना। तो इस तरह से डिवीजन मतलब आधे सेल्स के जो बाहर के वो ट्रोपोब्लास्ट बनेंगे एंड हाफ ऑफ द सेल्स जो इनर सेल मास का फॉर्मेशन करेंगे। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में हम क्या देखते हैं? तो ये हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे डिसाइड करता है ट्रोपोब्लास्ट का एंड इनर सेल मास का फेट। ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन वहां पे होता है जहां पे CDX2 एक्सप्रेस होता है, एंड इनर सेल मास वहां पे फॉर्मेशन होता है जहां पे OCT4, SOX2, STAT3, NANOC ये एक्सप्रेस होते हैं, वहां पे इनर सेल मास फॉर्मेशन होता है। अभी ये जो CDX2 एक्सप्रेस होगा या इनर सेल मास में OCT4, SOX2, NANOC, STAT3 एक्सप्रेस होंगे, वो डिसाइड कौन करता है? तो वो डिसाइड करता है हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे। तो ये हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे काम कैसे करता है देखो। तो जो भी ऊपर वाले सेल्स है ये ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स है, इनमें ये ट्रोपोब्लास्ट फेट में जाते हैं। अभी ट्रोपोब्लास्ट फेट में जो सेल्स जाते हैं इनमें आपको दिख रहा है यहाँ पे अपाइकल प्रोटीन से पार ए एंड PKC, ये जो है ये इनिबिट करता है अमोट को। तो एक अमोट प्रोटीन है साइटोप्लाज्मिक साइड में, उसका इनिबिशन होता है। अमोट इनिबिट रहता है तो यहाँ पे याप एक्टिव रहता है, एंड याप क्या करता है? याप और टैच ये एंटर होते साइटोसोल से न्यूक्लियस में। तो याप और टैच एक्टिव रहते हैं, वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में एंटर होते, एंड याप और टैच बाइंड टू द TEAD4, ये TEAD4 को जाके बाइंड होता है। तो याप टैच ट्रोपोब्लास्ट सेल्स में एक्टिव रहते हैं साइटोसोल में, एंड वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाते हैं याप और टैच, एंड ये TEAD4 को बाइंड होते हैं। जहाँ पे याप TEAD4 को बाइंड होता है वहां पे CDX2 का एक्सप्रेशन होता है, एंड जहाँ पे CDX2 एक्सप्रेस होता है वहां पे ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। सो ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अमोट इनिबिट होना चाहिए, याप और टैच एक्टिव होने चाहिए। तो याप और टैच न्यूक्लियस में जाएंगे, TEAD को बाइंड होंगे, एंड वहां पे ट्रोपोब्लास्ट मतलब CDX2 का एक्सप्रेशन होगा। तो ऊपर वाले सेल जो है उनमें CDX2 एक्सप्रेस होता है। अभी देखो जो भी इनर सेल मास है, तो इनर सेल मास जो यहाँ पे बन रहे हैं, तो इनर सेल मास के जो सेल्स है इनमें क्या होता है? इनर सेल मास के जो भी सेल्स है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सेल सेल एडेजन, मतलब जो ई कैडरीन का एडेजन है, सेल सेल एडेजन ये एक्टिवेट करता है अमोट को। तो देखो यहाँ पे जो ई कैडरीन है, होमोफिलिक एडेजन है, ये यहाँ पे भी है, एंड सेल सेल एडेजन से अमोट एक्टिवेट होता है। जैसे ही इनर सेल मास में सेल सेल एडेजन से अमोट एक्टिवेट हो रहा है, वो अमोट हिप्पोकाइनेज कैस्केड एक्टिवेट कर रहा है, मतलब लैट्स को एक्टिवेट कर रहा है, लैट्स 1 2 और उसको वार्ट्स बोलते हैं, लैट्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो लैट्स काइनेज एक्टिवेट हो रहा है, अमोट लैट्स काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है, एंड लैट्स काइनेज क्या करता है? लैट्स काइनेज याप और टैच को फॉस्फोरिलेट करते हैं। जैसे याप और टैच फॉस्फोरिलेट होता है, याप और टैच डिग्रेड हो जाता है, साइटोसोल में उसका फॉस्फोरिलेशन होगा, उसका डिग्रेडेशन होगा। याप और टैच डिग्रेड हुआ तो यहाँ पे याप और टैच न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा,
तो वो टेड को बाइंड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे CDX2 का एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इनर सेल मास में देयर इज द नो CDX2 एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे CDX2 का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। इसका ही डायरेक्टली मतलब है यहाँ पे OCT4 SOX2 देन NANOG एंड STAT3 एक्सप्रेस होगा एंड ये सेल्स इनर सेल मास में कन्वर्ट होंगे। तो बहुत सिंपल सिग्नलिंग है हिप्पो सिग्नलिंग पाथ की। तो हिप्पो सिग्नलिंग में हमने क्या देखा कि आउटर लेयर जो ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहले कि वहां पे अमोट इनहिबिट रहता है एंड अमोट इनहिबिट रहता है इसलिए याप और टैज एक्टिव रहते हैं, याप और टैज, एंड याप और टैज न्यूक्लियस में जाके टेड को एक्टिवेट करते हैं एंड टेड 4 याप और टैज को बाइंड होने के बाद CDX2 का एक्सप्रेशन होता है, तो वहां पे ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है। एंड जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास में सेल सेल एडिशन से, यहाँ पे सेल सेल एडिशन से अमोट एक्टिवेट होता है। अमोट हिप्पो सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिवेट करता है, लेट्स काइनेज को एक्टिवेट करता है। लेट्स काइनेज जैसे एक्टिवेट होता है, लेट्स काइनेज याप और टैज को फॉस्फोरिलेट करता है, याप और टैज डिग्रेड हो जाता है। तो देखो साइटोसोल में याप और टैज डिग्रेड हो रहा है, जैसे ही याप टैज डिग्रेड हो गया तो डिग्रेड होने के बाद याप और टैज न्यूक्लियस में नहीं जा पाता, वो टेड को बाइंड नहीं हो पाता, तो वहां पे CDX2 का एक्सप्रेशन नहीं होता। तो उन सेल्स में फिर एक्सप्रेशन होता है OCT4 SOX2 NANOG STAT3 का, एंड वो एक्सप्रेशन होने के बाद वहां पे इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ इनर सेल मास, तो ये सेल्स बने ट्रोपोब्लास्ट जो हमने डिस्कस किया और ये सेल बने इनर सेल मास। तो ये सेल्स बने इनर सेल मास। तो ये हुआ हिप्पो सिग्नलिंग